अंधेरा अचानक खुल गया और अर्जुन ने खुद को सड़क पर खड़ा पाया। मुंबई की सड़क, रात का समय, चारों तरफ तेज रोशनी, तेज आवाजें और तेज जिंदगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई कमरा नहीं था, कोई दरवाज़ा नहीं, बस सामने थी मुंबई। उसके हाथ में अब भी वही पैकेट था। अर्जुन ने चारों ओर देखा। लोग, ऑटो, बसें, हॉर्न, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, जैसे वो अकेला ही किसी और दुनिया से लौटकर आया हो। उसने गहरी सांस ली। समुद्र की नम हवा उसके चेहरे से टकराई। ये सपना था या सच? उसने खुद से पूछा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे से टक्कर मार दी। देख के चलना, कहते हुए आदमी आगे बढ़ गया। अर्जुन चौंक गया, लेकिन उस टकराहट में एक बात अजीब थी। पैकेट अब पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। उसने जेब में हाथ डाला तो वहां एक नया कागज था जो पहले नहीं था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, लोकल पकड़े बिना तो मुंबई नहीं समझेगा। अर्जुन की आंखें फैल गईं। लोकल? उसने स्टेशन की तरफ देखा, जो ज्यादा दूर नहीं था। भीड़ भाग रही थी और घड़ी की सुई तेज चल रही थी। अर्जुन भीड़ के साथ दौड़ पड़ा। सीढ़ियां, पसीना, धक्का, मुंबई की असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। लोकल आ चुकी थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। लोग दरवाज़ों से लटके हुए थे, जैसे अंदर कोई जगह ही ना हो। तभी पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया। चढ़ रहा। अर्जुन लोकल में चढ़ गया। दरवाज़ा बंद हुआ और ट्रेन चल पड़ी। वो अभी सांस ठीक ही कर रहा था कि किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, पैकेट सुरक्षित पहुंचना चाहिए। अर्जुन सन रह गया। आवाज़ बिल्कुल पास थी, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं दिखा, सिर्फ अजनबी चेहरे, पसीना, थकान और जल्दबाजी। उसने पैकेट को और कसकर पकड़ लिया। ट्रेन अंधेरे में दौड़ रही थी। स्टेशन पीछे छूटते जा रहे थे और हर स्टेशन के साथ अर्जुन को महसूस हो रहा था कि वो मुंबई के दिल में और अंदर घुसता जा रहा है। तभी ट्रेन की लाइट झपकी। एक पल के लिए अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में वही आवाज़ फिर गूंजी, अगर अगला स्टेशन तूने गलत चुना तो कहानी यही खत्म। लाइट फिर जल गई। अगला स्टेशन आ रहा था। अर्जुन दरवाजे के पास खड़ा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था और उसके सामने सिर्फ एक सवाल था, उतरे या रुकें। ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं था, ये उस रास्ते का मोड़ था जहां से लौटना आसान नहीं होता। अर्जुन को लगा जैसे समय कुछ सेकंड के लिए थम गया हो। बाहर प्लेटफॉर्म की रोशनी साफ दिख रही थी। अंदर ट्रेन की भीड़ उसे अपनी तरफ खींच रही थी। अगर वो उतरता तो शायद उसे सच का सामना करना पड़ता, और अगर रुकता तो शायद वो किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन जाता जिसके नियम उसे नहीं पता थे। उसके हाथ में पकड़ा पैकेट अब गर्म लग रहा था, जैसे उसमें कोई जिंदगी धड़क रही हो। पसीना उसकी कनपटी से बहने लगा। ट्रेन की खिड़की से आती हवा भी उसे ठंडक नहीं दे पा रही थी। उसके कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी, गलत स्टेशन, कहानी यही खत्म। अर्जुन ने आंखें बंद की और एक पल के लिए अपने गांव को याद किया। माँ का चेहरा, पिता की चुप्पी और वो सपना जिसने उसे मुंबई तक खींच लाया था। ट्रेन और धीमी हो गई। दरवाज़ा खुलने ही वाला था। बाहर खड़े लोग अंदर घुसने को तैयार थे। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। उसे समझ आ गया कि चाहे वो उतरे या रुके, अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। ये फैसला उसे नहीं, बल्कि मुंबई को चुनना था। और तभी ट्रेन रुक गई। दरवाजे खुले और भीड़ एक साथ अंदर टूट पड़ी। धक्का, शोर और गालियों के बीच अर्जुन कुछ पल के लिए बह गया। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने कंधे से धक्का दिया, और अगले ही पल वो खुद को प्लेटफॉर्म पर खड़ा पाया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने कदम आगे बढ़ाया था या भीड़ ने उसे बाहर फेंक दिया था। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही सब कुछ बदल गया। यहाँ रोशनी कम थी, लोग कम थे और हवा में अजीब सी खामोशी थी। ट्रेन के अंदर का शोर जैसे अचानक कट गया हो। अर्जुन ने पलट कर देखा, ट्रेन के दरवाजे बंद हो रहे थे। उसी भीड़ में एक पल के लिए उसे वही चेहरा दिखा जिसने लोकल में उसके कान में फुसफुसाया था। उनकी नज़रें मिली और अगले ही पल ट्रेन आगे बढ़ गई। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ अपने आप पैकेट पर चले गए। वो अब भी उसके पास था। प्लेटफॉर्म पर खड़ा अर्जुन चारों तरफ देखने लगा, लेकिन ये स्टेशन उसे जाना पहचाना नहीं लग रहा था। न कोई नाम साफ दिख रहा था, न कोई परिचित आवाज़, सिर्फ दूर कहीं सीटी की आवाज़ और पटरियों पर दौड़ती ट्रेन की गूंज। तभी प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। अर्जुन ने गर्दन घुमाई। एक आदमी अंधेरे से बाहर आया। उसके हाथ में मोबाइल था और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो सीधे अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था, जैसे उसे पहले से जानता हो। आदमी रुका, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तो तू उतर ही गया। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। आदमी ने धीरे से आगे कहा, अब असली मुंबई शुरू होगी। और प्लेटफॉर्म की लाइट एक बार फिर झपकी। एक पल के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया।
अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे पूरा स्टेशन सांस रोके खड़ा हो। जब रोशनी वापस आई तो सामने खड़ा आदमी थोड़ा और करीब आ चुका था, इतनी करीब कि अर्जुन उसके चेहरे की झुर्रियां और आंखों की ठंडक साफ देख सकता था। डर मत, आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यहाँ डर दिखाना महंगा पड़ता है। उसने नजरें पैकेट पर टिकाईं। अर्जुन ने अनजाने में उसे और कसकर पकड़ लिया। आदमी की मुस्कान गहरी हो गई, जैसे उसे यही उम्मीद थी। प्लेटफॉर्म पर अब और लोग दिखने लगे थे, लेकिन कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे अर्जुन इस स्टेशन का हिस्सा ही ना हो। दूर से दूसरी ट्रेन की आवाज आने लगी। पटरियां हल्के से कांपने लगीं। आदमी ने धीरे से सर झुकाकर कहा, ये स्टेशन सिर्फ उतरने वालों के लिए नहीं है। यहाँ से कुछ लोग गायब भी हो जाते हैं। अर्जुन का गला सूख गया। वो कुछ पूछना चाहता था, लेकिन शब्द उसके होठों तक पहुंच ही नहीं पाए। आदमी ने एक कदम पीछे हटते हुए अंधेरे की तरफ इशारा किया। अगर पैकेट सही जगह पहुंचना है, उसने फुसफुसाकर कहा, तो मेरे साथ चल। उसी पल स्टेशन की घड़ी ने जोर से आवाज की और लाइट फिर से झपकी। इस बार अंधेरा थोड़ा ज्यादा देर तक रहा, और जब रोशनी वापस आई, अर्जुन अकेला नहीं था। चैप्टर 12 गायब लोगों का स्टेशन। प्लेटफॉर्म की लाइट जब वापस आई तो अर्जुन ने सबसे पहले अपने हाथ देखे। पैकेट अब भी उसके पास था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। उसने चारों तरफ देखा। स्टेशन वही था, लेकिन बदला हुआ। अब वहां ज्यादा लोग थे, फिर भी कोई आवाज नहीं, न बात, न हंसी, न गुस्सा। सब लोग बस चल रहे थे, धीमे, सीधे, एक ही दिशा में। अर्जुन को लगा जैसे वो किसी भीड़ में नहीं, किसी कतार में खड़ा है। ये कौन सा स्टेशन है? उसने पास खड़े आदमी से पूछा। आदमी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई हैरानी नहीं, बस एक थकान। नाम यहाँ काम का नहीं, आदमी ने कहा। यहाँ लोग नाम छोड़कर आते हैं। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने स्टेशन के बोर्ड की तरफ देखा। वहां कुछ लिखा था, लेकिन अक्षर ऐसे घिसे हुए थे जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिए हों। तभी पीछे से वही आवाज आई जिसे वो लोकल में सुन चुका था। घबराहट मत दिखा। अर्जुन पलटा। वही आदमी, वही ठंडी मुस्कान। तू सोच रहा है गलत स्टेशन उतर गया, आदमी बोला, पर सच ये है, यही तेरा पहला सही स्टेशन है। आप कौन हैं? अर्जुन ने पूछा। आदमी ने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी आंखों तक नहीं पहुंची। नाम से फर्क पड़ता तो मैं नाम बताता, उसने कहा। यहाँ काम से पहचान बनती है। उसने पैकेट की तरफ देखा। और तेरा काम मुंबई ने खुद चुना है। अर्जुन ने एक कदम पीछे हटाया। मुझे कुछ नहीं पता, उसने कहा। मैं बस काम ढूंढने आया था। आदमी ने सिर हिलाया। सब यही कहते हैं, और सब यहीं से शुरू करते हैं। उन्होंने चलना शुरू किया, प्लेटफॉर्म के उस हिस्से की तरफ जहां रोशनी नहीं पहुंचती। हर कदम के साथ अर्जुन को महसूस हो रहा था कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, घड़ी काम नहीं कर रही, और समय जैसे रुक गया हो। ये स्टेशन? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। यहाँ से बाहर कैसे जाते हैं? आदमी रुक गया, धीरे से बोला। जो बाहर जाना चाहता है वो पहले अंदर जाता है। उसने सामने इशारा किया। एक सुरंग, पुरानी, गीली और अंधेरी। सुरंग के बाहर एक बोर्ड टंगा था। जो अंदर गया वो वहीं नहीं लौटा। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। अगर मैंने मना किया तो? उसने पूछा। आदमी ने उसकी आंखों में देखा। तो तू यहाँ रहेगा, बिना नाम, बिना कहानी, बिना किसी को पता चले। अर्जुन को अपनी माँ याद आई, गांव, खेत, वो सपने। उसने पैकेट को देखा। अब वो समझ चुका था, ये सिर्फ पैकेट नहीं था, ये टिकट था, एक ऐसी दुनिया का जहां से ऊपर जाना भी संभव था और गायब होना भी। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया, सुरंग के अंदर, और पीछे स्टेशन की लाइट धीरे धीरे बुझने लगी। चैप्टर 12 गायब लोगों का स्टेशन। प्लेटफॉर्म की लाइट जब वापस आई तो अर्जुन ने सबसे पहले अपने हाथ देखे। पैकेट अब भी उसके पास था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। उसने चारों तरफ देखा। स्टेशन वही था, लेकिन बदला हुआ। अब वहां ज्यादा लोग थे, फिर भी कोई आवाज नहीं, न बात, न हंसी, न गुस्सा। सब लोग बस चल रहे थे, धीमे, सीधे, एक ही दिशा में। अर्जुन को लगा जैसे वो किसी भीड़ में नहीं, किसी कतार में खड़ा है। ये कौन सा स्टेशन है? उसने पास खड़े आदमी से पूछा। आदमी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई हैरानी नहीं, बस एक थकान।
नाम यहाँ काम का नहीं, आदमी ने कहा। यहाँ लोग नाम छोड़कर आते हैं। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने स्टेशन के बोर्ड की तरफ देखा। वहाँ कुछ लिखा था, लेकिन अक्षर ऐसे घिसे हुए थे जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिए हों। तभी पीछे से वही आवाज़ आई जिसे वो लोकल में सुन चुका था। घबराहट मत दिखा। अर्जुन पलटा। वही आदमी, वही ठंडी मुस्कान। तू सोच रहा है गलत स्टेशन उतर गया, आदमी बोला। पर सच ये है, यही तेरा पहला सही स्टेशन है। आप कौन हैं? अर्जुन ने पूछा। आदमी ने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी आंखों तक नहीं पहुंची। नाम से फर्क पड़ता तो मैं नाम बताता, उसने कहा। यहाँ काम से पहचान बनती है। उसने पैकेट की तरफ देखा। और तेरा काम मुंबई ने खुद चुना है। अर्जुन ने एक कदम पीछे हटाया। मुझे कुछ नहीं पता, उसने कहा। मैं बस काम ढूंढने आया था। आदमी ने सिर हिलाया। सब यही कहते हैं और सब यहीं से शुरू करते हैं। उन्होंने चलना शुरू किया, प्लेटफॉर्म के उस हिस्से की तरफ जहां रोशनी नहीं पहुंचती। हर कदम के साथ अर्जुन को महसूस हो रहा था कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, घड़ी काम नहीं कर रही और समय जैसे रुक गया हो। ये स्टेशन? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। यहाँ से बाहर कैसे जाते हैं? आदमी रुक गया, धीरे से बोला। जो बाहर जाना चाहता है वो पहले अंदर जाता है। उसने सामने इशारा किया। एक सुरंग, पुरानी, गीली और अंधेरी। सुरंग के बाहर एक बोर्ड टंगा था। जो अंदर गया वो वहीं नहीं लौटा। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। अगर मैंने मना किया तो? उसने पूछा। आदमी ने उसकी आंखों में देखा। तो तू यहाँ रहेगा, बिना नाम, बिना कहानी, बिना किसी को पता चले। अर्जुन को अपनी माँ याद आई, गांव, खेत, वो सपने। उसने पैकेट को देखा। अब वो समझ चुका था, ये सिर्फ पैकेट नहीं था, ये टिकट था, एक ऐसी दुनिया का जहां से ऊपर जाना भी संभव था और गायब होना भी। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया, सुरंग के अंदर, और पीछे स्टेशन की लाइट धीरे धीरे बुझने लगी। सुरंग के अंदर। अर्जुन ने जैसे ही सुरंग के अंदर कदम रखा, बाहर की दुनिया पीछे छूट गई। रोशनी कम होती चली गई, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। हर सांस के साथ उसे नमी और जंग की गंध महसूस हो रही थी। सुरंग की दीवारें पुरानी थीं, कहीं कहीं से पानी टपक रहा था। हर बूंद की आवाज़ उसे बहुत तेज लग रही थी, जैसे कोई गिनती कर रहा हो। रुक मत, आदमी ने बिना पीछे देखे कहा। अर्जुन चलता रहा। हर कदम उसे अपने गांव से और दूर ले जा रहा था। उसे लगा जैसे वो सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि अपनी पुरानी जिंदगी से निकल रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद सुरंग अचानक चौड़ी हो गई। वहां रोशनी थी, पीली, कमजोर, और लोग, बहुत सारे लोग। कुछ दीवार से टिके खड़े थे, कुछ जमीन पर बैठे थे, कुछ चुपचाप आगे पीछे चल रहे थे। सबके चेहरों पर एक ही भाव था, इंतजार। ये सब? अर्जुन ने धीरे से पूछा। तेरी तरह, आदमी बोला। मुंबई आए थे कुछ बनने, और अब यहाँ है। अर्जुन की छाती भारी हो गई। तभी एक और आदमी आगे आया, लंबा, पतला, आंखें बहुत तेज। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पैकेट पर नजर डाली। यही है? उसने पूछा। पहले आदमी ने सिर हिलाया। लंबे आदमी ने पैकेट हाथ में लिया, वजन तोला, हल्का सा मुस्कुराया। अभी नहीं, उसने कहा। पहले लड़के को परखो। अर्जुन चौंक गया। परखो कैसे? लंबा आदमी पास आया, बहुत पास। यहाँ काम हिम्मत से मिलता है, उसने कहा, और गलती गायब होने से। उसने उंगली से आगे इशारा किया। एक दरवाज़ा, लोहे का, पुराना, आधा खुला। अंदर जाओ, उसने कहा, और जो दिखे उस पर सवाल मत करना। अर्जुन का गला सूख गया। अगर मैं मना कर दूं तो? उसने पूछा। लंबा आदमी हंसा। तो पहले ही मना करने की जगह पार कर चुका है। अर्जुन ने आंखें बंद की, एक पल के लिए, फिर दरवाज़ा धक्का देकर अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। एक टेबल, एक बल्ब और एक कुर्सी। टेबल पर कई मोबाइल फ़ोन पड़े थे, कुछ टूटे हुए, कुछ चालू। बल्ब के नीचे एक फाइल रखी थी। अर्जुन ने उसे खोला। अंदर नाम थे, फोटो थे, स्टेशन के नाम थे, और हर नाम के आगे एक ही शब्द, कंप्लीट। उसके हाथ कांपने लगे। तभी दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। अर्जुन ने पलटकर देखा, कोई नहीं, बस दीवार पर चौक से लिखा एक वाक्य। अब तू देख रहा है तो शामिल हो चुका है। बल्ब झपका, कमरा फिर अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में किसी का फ़ोन बज उठा। अंधेरे कमरे में अचानक मोबाइल की घंटी गूंज उठी।
वो आवाज़ इतनी तेज नहीं थी, लेकिन उस सन्नाटे में हथौड़े की तरह लग रही थी। अर्जुन कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, जैसे अगर वो हिलेगा तो कुछ टूट जाएगा। फिर उसने धीरे धीरे टेबल की तरफ कदम बढ़ाए और सबसे ऊपर पड़े फ़ोन को उठाया। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक नंबर चमक रहा था। उसने कॉल रिसीव की, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर एक भारी आवाज़ आई। पहली कॉल है, ध्यान से सुन। अर्जुन की उंगलियां कांपने लगी। आवाज़ ने आगे कहा, तू अभी तक सुरक्षित है, क्योंकि तूने सवाल नहीं पूछे। यहाँ सवाल करने वाले ज्यादा देर नहीं टिकते। अर्जुन ने मुंह खोला, लेकिन उससे पहले ही कॉल कट गई। फोन की स्क्रीन काली हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमरे की लाइट फिर जली। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं रही। दीवार पर लगी घड़ी अब चलने लगी थी, लेकिन उसके कांटे उल्टी दिशा में घूम रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि ये कोई चाल थी या उसकी आंखों का धोखा। उसने फाइल की तरफ देखा, उन नामों की तरफ जो कंप्लीट लिखे होने के बाद भी अधूरे लग रहे थे। हर फोटो में वही डर, वही खालीपन झलक रहा था, जो अब उसके भीतर भी उतरने लगा था। तभी दरवाज़ा बिना आवाज़ किए खुल गया। वही लंबा आदमी अंदर आया, जैसे वो कभी गया ही ना हो। उसने अर्जुन को देखा और सिर हिलाया। पहली कॉल मिल गई, उसने कहा। इसका मतलब है कि तू अभी खेल में है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये लोग, ये सब कहाँ गए? आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुंबई में हर कोई कहीं ना कहीं चला जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों का पता रह जाता है। उसने अर्जुन के हाथ से फ़ोन लिया और टेबल पर रख दिया। अब तेरा काम शुरू होगा, उसने कहा, लेकिन याद रख, यहाँ हर काम के बदले कुछ छिनता है। अर्जुन का दिल बैठने लगा। उसे पहली बार साफ महसूस हुआ कि ये सिर्फ डर का खेल नहीं था, ये एक जाल था, और वो उसके बीच में खड़ा था। बाहर सुरंग से आती आवाज़ें और कदमों की गूंज बताने लगी कि वो अकेला नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी तरह अकेला है। आदमी ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए आखिरी बात कही, कल सुबह जब ऊपर की मुंबई जागेगी, तब तू अपना पहला फैसला करेगा। दरवाज़ा बंद हो गया और कमरा फिर से आधी रोशनी आधे अंधेरे में डूब गया। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, पैकेट को देखता हुआ, और सोचता रहा कि क्या ये सब सिर्फ शुरुआत थी या अंत की तरफ पहला कदम। कमरे में समय जैसे फैल गया था। अर्जुन कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसे बैठा हुआ महसूस नहीं हो रहा था। पैकेट टेबल पर रखा था, मगर उसकी मौजूदगी कमरे पर हावी थी। उसे बार बार लग रहा था कि पैकेट हिल रहा है, जैसे उसके अंदर कुछ जाग रहा हो। बाहर से आती सुरंग की हल्की हल्की आवाजें अब साफ सुनाई देने लगी थीं, कदमों की, फुसफुसाहटों की, और कभी-कभी ऐसी आवाजें जिन्हें वो पहचान ही नहीं पा रहा था। मुंबई ऊपर जाग रही होगी, लोग लोकल पकड़ रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, लेकिन यहां नीचे सब कुछ एक अलग ही नियम से चल रहा था। अर्जुन उठा और दीवार के पास गया। वहां और भी नाम लिखे थे, चौक से, पेन से, किसी ने नाखून से खरोच कर भी लिखा था। कुछ नामों के आगे तारीख थी, कुछ के आगे सिर्फ एक निशान। उसे एहसास हुआ कि ये जगह किसी का इंतजार नहीं करती। यहां लोग आते हैं और फिर या तो बदल जाते हैं या मिट जाते हैं। उसने अपने नाम की कल्पना की उस दीवार पर, और उसके शरीर में एक ठंड सी दौड़ गई। तभी उसे दरवाजे के बाहर हलचल महसूस हुई। कोई तेजी से नहीं चल रहा था, बल्कि जानबूझकर धीमा चल रहा था। दरवाजा नहीं खुला, लेकिन बाहर खड़ा इंसान जैसे जानता हो कि अर्जुन अंदर क्या सोच रहा है। कुछ सेकंड बाद एक आवाज आई, नींद नहीं आएगी आज। ये वही आवाज थी जो लोकल में उसके कान में फुसफुसाई थी। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। वो समझ चुका था कि यहां जवाब देने से ज्यादा खतरनाक है गलत जवाब देना। लाइट अचानक तेज हो गई। टेबल पर रखा एक और फोन जल उठा। इस बार कॉल आने से पहले ही स्क्रीन पर एक मैसेज था, तैयार रहो। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने फोन उठाया, लेकिन अभी कॉल नहीं आई थी, जैसे कोई दूसरी तरफ बैठकर उसकी सांसों की गिनती कर रहा हो। उसे महसूस हुआ कि ये सब अचानक नहीं था। उसे चुना गया था, देखा गया था, परखा गया था, शायद उसी दिन से जब उसने गांव छोड़ने का फैसला किया था। उसके दिमाग में मां का चेहरा उभरा। अगर वो आज उसे देख पाती तो पहचान पाती या नहीं? अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि पैसा, काम और सपना, ये सब बात की बातें थीं। सबसे पहले इंसान खुद को खोता है, फिर कुछ पाता है, और मुंबई शायद यही सिखाती है। उसने पैकेट को उठाया। अब वो भारी नहीं लग रहा था, बल्कि जिम्मेदारी जैसा महसूस हो रहा था। ऐसी जिम्मेदारी जो मना करने का मौका नहीं देती। फोन अचानक बज उठा। इस बार अर्जुन चौंका नहीं। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ वही भारी आवाज थी,
सुबह होने से पहले तू तय कर लेगा कि तू कौन है। आवाज रुकी, फिर बोली, क्योंकि सुबह के बाद यहां नाम बदल जाते हैं। कॉल कट गई। कमरे में सन्नाटा लौट आया, लेकिन अब वो सन्नाटा खाली नहीं था, वो इंतजार से भरा हुआ था। अर्जुन खिड़की जैसी बनी एक छोटी जाली के पास गया। बाहर सुरंग अब और गहरी लग रही थी। कहीं दूर से ट्रेन की आवाज आई, लेकिन वो ऊपर की ट्रेन नहीं थी, ये नीचे चलने वाली दुनिया की आवाज थी। उसने पहली बार समझा कि मुंबई सिर्फ सपनों का शहर नहीं है, ये फैसलों का शहर है, और हर फैसला अपनी कीमत मांगता है। वो वापस टेबल के पास आया, पैकेट को सामने रखा और फसफुसाकर बोला, अब पीछे का रास्ता नहीं है। उसी पल लाइट फिर से झपकी, लेकिन इस बार अंधेरा डरावना नहीं था। ये अंधेरा जैसे उसे निगलने नहीं बल्कि बदलने आया था। और कहीं बाहर सुरंग के आखिरी मोड़ पर कोई मुस्कुरा रहा था। चैप्टर 13 नाम बदलने से पहले। सुबह होने से पहले की घड़ी हमेशा भारी होती है। अर्जुन को लगा जैसे रात जानबूझकर लंबी खींच रही हो, ताकि उसे सोचने का पूरा वक्त मिल सके। कमरे की लाइट अब स्थिर थी, लेकिन उसके मन के भीतर अंधेरा हिलता डुलता रहा। टेबल पर रखा पैकेट अब सिर्फ एक चीज नहीं था, वो एक फैसला बन चुका था। हर बार जब उसकी नज़र उस पर जाती, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, पर वो नहीं जानता था कि बाहर से या भीतर से। दरवाज़ा धीरे से खुला और वही लंबा आदमी अंदर आया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो सामने कुर्सी पर बैठ गया, जैसे ये जगह उसकी अपनी हो। उसने अर्जुन को देखा और बोला, आज के बाद तेरा नाम यहाँ काम नहीं करेगा। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने आगे जोड़ दिया, नाम छोड़ना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि ये सिर्फ डर का खेल नहीं है, ये पहचान तोड़ने की प्रक्रिया है। आदमी ने जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। कार्ड पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक नंबर और एक निशान। अब तू इसी से पहचाना जाएगा, उसने कहा। अर्जुन ने कार्ड उठाया। वो हल्का था, लेकिन हाथ में अजीब तरह से भारी लग रहा था। उसे समझ आ गया कि ये नंबर उसकी नई पहचान है और उसका असली नाम अब सिर्फ यादों में रहेगा। उसी पल बाहर से आवाजें आने लगीं। सुरंग में लोग चल रहे थे, फुसफुसा रहे थे, और कहीं कहीं हंसी भी सुनाई दे रही थी। लंबा आदमी उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, पहला काम आज ही होगा। अर्जुन का दिल तेज हो गया। किस तरह का काम? उसने पूछा। आदमी रुका, बिना पलटे बोला, ऐसा काम जिसे करने के बाद तुझे खुद से नज़र मिलाने में वक्त लगेगा। वे सुरंग से बाहर निकले। ये रास्ता अलग था, ज्यादा साफ, ज्यादा सीधा। अंत में एक छोटा सा कमरा था, जहां एक स्क्रीन लगी थी। स्क्रीन पर मुंबई की सुबह दिख रही थी। लोकल स्टेशन, भीड़, चाय की दुकानें, वही शहर, लेकिन ऊपर और नीचे की मुंबई अलग अलग लग रही थी। आदमी ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और कहा, तू वहीं जाएगा, लेकिन वहां तुझे कोई नहीं पहचानेगा। अर्जुन को पहली बार समझ आया कि असली खतरा छुपने में नहीं, दिखने में है। अगर वो डर गया तो खत्म, अगर वो रुका तो गायब। उसने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। आदमी ने बस इतना कहा, याद रख, गलती यहाँ एक नहीं होती। जब वे वापस मुड़े तो पैकेट अब टेबल पर नहीं था। अर्जुन ने चौंक कर देखा। वक्त आने पर मिलेगा, आदमी ने शांत आवाज में कहा। अर्जुन के भीतर कुछ टूट सा गया। उसने महसूस किया कि अब उसके पास सब कुछ था, सिवाय नियंत्रण के। कमरे की लाइट बुझा दी गई। अंधेरे में सिर्फ एक लाल बत्ती जल रही थी। आदमी ने आखिरी बात कही, सुबह होते ही तेरा नाम बदलेगा और उसके साथ तेरी कहानी भी। दरवाज़ा बंद हो गया। अर्जुन अंधेरे में खड़ा रहा और पहली बार उसे लगा कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अंधेरे में खड़ा अर्जुन कुछ पल तक हिला भी नहीं। लाल बत्ती की हल्की रोशनी दीवारों पर ऐसे थरथरा रही थी जैसे उसकी धड़कनों की परछाई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समय आगे बढ़ रहा है या वहीं थम गया है। कमरे में घड़ी की कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन उसके भीतर हर सेकंड भारी होता जा रहा था। ये अंधेरा अब उसे डराने नहीं आया था, बल्कि उसे तैयार करने आया था। उसने आंखें बंद कीं और अपने पुराने नाम को मन ही मन दोहराया। वो नाम जिसे माँ पुकारती थी, जिसे गांव के लोग जानते थे। एक पल के लिए उसे लगा कि अगर वो अभी जोर से चिल्ला दे तो शायद सब खत्म हो जाए, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि यहाँ आवाज़ें वापस नहीं आती, यहाँ सिर्फ फैसले गूंजते हैं। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। लाल बत्ती के नीचे एक छोटा सा बॉक्स धीरे धीरे सरक कर बाहर आया। अर्जुन ने चौंक कर देखा। बॉक्स अपने आप खुला। अंदर एक मोबाइल, एक पहचान कार्ड और एक चाबी थी। पहचान कार्ड पर वही नंबर था जो उसे पहले दिया गया था।
कोई नाम नहीं, कोई फोटो नहीं, सिर्फ नंबर। अर्जुन ने कार्ड उठाया और पहली बार महसूस किया कि वो अब किसी और के नियमों से बंध चुका है। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। एक मैसेज आया, सुबह की ट्रेन नहीं लुकती। अर्जुन ने पढ़ा और समझ गया कि ये चेतावनी थी, आदेश नहीं। यहाँ आदेश सीधे नहीं दिए जाते थे। उसने मोबाइल जेब में रखा और चाबी को मुट्ठी में बंद कर लिया। धातु की ठंडक उसके हाथों से होती हुई दिल तक पहुंच गई। तभी दूर कहीं से हल्की सी आवाज आई, जैसे ऊपर की मुंबई जागने लगी हो। ट्रेन की सीटी, सड़क की हलचल और सुबह की तैयारी। नीचे खड़ा अर्जुन जानता था कि ऊपर की जिंदगी और नीचे की सच्चाई के बीच अब उसका रिश्ता बन चुका है। वो अब सिर्फ देखने वाला नहीं था, वो हिस्सा बन चुका था। लाल बत्ती अचानक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में अर्जुन ने खुद से कहा, बिना आवाज किए, अब पीछे लौटने का नाम भी नहीं है। और उसी पल उसे समझ आ गया कि उसका नाम भले बदलने वाला हो, लेकिन जो बनने वाला है वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। और बाहर, सुरंग के किसी कोने में, कोई पहले से जानता था कि अर्जुन अगला कदम क्या उठाएगा। भीड़ की हल्की हलचल के बीच वो छाया ठहरी रही, बिल्कुल स्थिर। अर्जुन ने कुछ पल तक उसे देखा और फिर महसूस किया कि ये कोई आम इंसान नहीं था। उसका शरीर, चाल और आंखों का नजरिया सब कुछ बताता था कि वो यहाँ का मालिकाना हक रखने वाला था। अर्जुन ने पैकेट कसकर अपने सीने से लगाया और कदम पीछे बढ़ाया, लेकिन छाया ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी जगह नहीं छोड़ी। फिर धीरे धीरे वो आदमी आगे आया, कदम इतने शांत, इतने निश्चित कि अर्जुन को लगा जैसे पूरी भीड़ उसी के इर्द गिर्द घूम रही हो। उसका चेहरा आधे अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन आंखें तेज और ठंडी स्पष्ट दिख रही थीं। वो सामने खड़ा होकर बोला, तू नया है, पैकेट तुझे लाया है, लेकिन ये शहर सिर्फ पैकेट के लिए नहीं है। ये शहर हिम्मत और समझ का भी परखता है। अर्जुन ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। उसकी आंखें उस आदमी की हर हल्की चाल को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। आदमी ने फिर कहा, पहला काम बस शुरू होने वाला है। गलती की कीमत बहुत भारी है। अगर तू सही निर्णय नहीं लेता तो शहर तुम्हें निगल जाएगा। अर्जुन ने पैकेट को कसकर पकड़ते हुए अपने आप से कहा, मैं पीछे नहीं हट सकता, चाहे जो भी हो, मुझे आगे बढ़ना होगा। उसने भीड़ के बीच अपनी दिशा तय की और छाया का सामना करते हुए कदम बढ़ाए। जैसे ही वो कदम बढ़ा रहा था, उसे लगा कि भीड़ के बीच कुछ लोग उसकी नजरें टटोल रहे थे। कुछ चेहरों पर डर, कुछ पर उत्सुकता, लेकिन कुछ चेहरे बिल्कुल खाली, जैसे उन्हें यहाँ होने का पता ही ना हो। हर कदम उसके लिए एक परीक्षा बन गया। अचानक उस आदमी ने अपनी उंगली उठाई और कहा, रुको। अर्जुन रुक गया। आदमी ने पैकेट की तरफ इशारा किया। पहली चुनौती मुंबई की गली के उस पार जाना है बिना किसी का ध्यान खींचे। अगर तू सफल हुआ तो आगे का रास्ता खुल जाएगा, और अगर फेल हुआ। उसने शब्द अधूरे छोड़े। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म अब सामान्य हो गया था। लोग अपनी दुनिया में व्यस्त थे, लेकिन वो जानता था कि एक गलती उसके लिए सब कुछ खत्म कर सकती थी। उसने पैकेट अपने सीने से और कसकर लगाया और धीरे से बोला, ठीक है, मैं इसे करूंगा। और तभी भीड़ के बीच से एक हाथ तेजी से उसके पैकेट की ओर बढ़ा। अर्जुन चौंक गया। उसने पैकेट और कसकर पकड़ा। उसकी आंखें फैल गई। उसने पलटकर देखा, छाया अभी भी वहीं थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे सब कुछ पहले से देख चुकी हो। अर्जुन की सांस तेज हो गई। उसे अब समझ आ गया था कि पहला काम सिर्फ दूरी तय करना नहीं है, ये जीवन और मौत का खेल है। और मुंबई की सुबह, पहली ट्रेन और पैकेट, ये सब सिर्फ शुरुआत थी। चैप्टर 14 पहला काम और छाया। अर्जुन ने भीड़ के बीच कदम बढ़ाए। पैकेट अब केवल उसका नहीं था, ये उसकी जिम्मेदारी बन चुका था। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी हर हल्की चाल देख रहा है। मुंबई की सुबह की हल्की धुंध, लोकल ट्रेन की आवाज, चाय की दुकानों की हल्की खुशबू, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अर्जुन जानता था कि ये शहर केवल दिखावे का खेल है। वो आदमी जिसकी छाया उसे प्लेटफॉर्म पर मिली थी, अब कहीं दूर खड़ा था। उसकी निगाहें सीधे अर्जुन पर टिक गई थीं। अर्जुन ने पैकेट को कसकर पकड़ा और खुद से कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो भी हो, मैं आगे बढ़ूंगा। उसका कदम स्थिर था, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वो ट्रेन की लाइन पार करने के लिए गया, उसे लगा कि भीड़ अचानक बदल गई है। लोग धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगे, कुछ हल्की मुस्कान के साथ, कुछ चुप रहकर। अर्जुन ने महसूस किया कि ये कोई आम भीड़ नहीं थी। हर चेहरा जैसे उसकी परीक्षा ले रहा हो।
फिर अचानक एक हाथ तेजी से उसके पैकेट की ओर बढ़ा। अर्जुन चौंक गया और रिफ्लेक्स से पैकेट को और कसकर पकड़ा। हाथ पीछे हट गया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने देखा, भीड़ में वही छाया थी, मुस्कुराती हुई। अब उसे पता था कि ये व्यक्ति सिर्फ देखने वाला नहीं, बल्कि खेल का नियंत्रक है। अर्जुन ने पैकेट अपने सीने पर रखा और छोटी गलियों की तरफ बढ़ा। पहली चुनौती यही थी कि गलियों से पार जाकर एक सुरक्षित जगह तक पहुंचना। रास्ता संकरा था, दीवारें गीली और छायाओं से भरी हुई थीं। हर कदम पर उसकी सोच और गति दोनों परख ली जा रही थीं। कुछ दूरी पर उसने देखा कि एक आदमी उसके बराबर उसी दिशा में बढ़ रहा है। उसने तुरंत महसूस किया कि ये कोई पीछा कर रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये आदमी दोस्त है या दुश्मन। अर्जुन ने कदम तेज किए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पैकेट अब उसके लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जीवन का प्रतीक बन गया था। जैसे ही वो गलियों में और गहरा गया, उसे महसूस हुआ कि पीछे की आवाजें कम होने लगीं। लेकिन फिर अचानक एक तेज कदम उसकी दिशा से आया। अर्जुन ने पैकेट और कसकर पकड़ लिया और पलट कर देखा। वो आदमी सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था, हाथ में छोटा चाकू। अर्जुन की सांस अटक गई। उसने आसपास देखा, कोई भी मदद के लिए नहीं था। गलियों में हर चीज जैसे ठहर गई हो। वो आदमी केवल उसके और पैकेट के बीच था। अर्जुन ने तेजी से दिमाग लगाया। उसे पता था कि कोई गलती उसे यहां से निकाल नहीं पाएगी। उसी समय पीछे से वही छाया की आवाज आई। असली खेल शुरू हो गया है। अर्जुन को एहसास हुआ कि ये आदमी सिर्फ टेस्ट नहीं, बल्कि पहला बड़ा खतरा था। उसने कदम पीछे खींचे, चाकू से बचने की कोशिश की और गलियों के मोड़ से अचानक दाहिनी तरफ मुड़ गया। मुंबई की गलियों का खेल अब शुरू हो गया था। हर मोड़ पर छाया, हर भीड़ में निगाहें और हर कदम पर मौत का डर। अर्जुन अब जान चुका था कि ये सिर्फ पैकेट नहीं, उसकी जिंदगी का पहला बड़ा दांव था। लेकिन जब वो मुड़ा, उसने देखा गलियों के आखिरी मोड़ पर वही लंबा आदमी खड़ा था। मुस्कान अब हल्की नहीं थी, बल्कि ठंडी और कटु थी। उसने धीरे से कहा, पहली चुनौती खत्म नहीं हुई। अब असली सवाल, क्या तू विश्वास करेगा या धोखा देगा? अर्जुन का दिल धड़क रहा था। उसे पता था कि मुंबई केवल रास्ते नहीं दिखाती, ये इंसान को बदलती है। और इसी बीच पैकेट से हल्की खड़खड़ाहट हुई। अर्जुन ने इसे देखा, भीतर से कोई चीज हिल रही थी। अर्जुन ने पैकेट उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम अब न केवल दौड़ रहे थे, बल्कि सोच भी तेज हो रही थी। हर मोड़ पर खतरा, हर आवाज में संकेत और हर छाया में सवाल। फिर अचानक पीछे से तेजी से कोई धक्का आया। अर्जुन का संतुलन बिगड़ा, पैकेट हवा में थोड़ा उठा और गिरने ही वाला था। उसी पल उसने पलट कर देखा, भीड़ में वही आदमी जो पहली बार प्लेटफॉर्म पर आया था। उसकी आंखें सीधे अर्जुन पर थीं। अर्जुन ने पैकेट पकड़ लिया। उसकी सांस तेज थी, दिल उछल रहा था। उसे समझ आ गया कि पहला काम सिर्फ गलियों में बचकर जाना नहीं था। पहला काम था विश्वास और धोखे के बीच सही चुनाव करना। और तभी गलियों के आखिरी मोड़ पर लाल बत्ती जली। एक संदेश दिखाई दिया, जो भी निर्णय लेगा उसी के हाथ में कहानी आगे बढ़ेगी, पर एक गलती की कीमत सब कुछ है। अर्जुन खड़ा रहा, पैकेट को कसकर पकड़े हुए। मुंबई की सुबह अब उसकी परीक्षा थी और पहली चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन ये डर नहीं था, ये सचमुच की सचेत तैयारी थी। मुंबई की सुबह अब उसकी परीक्षा थी। हर मोड़, हर भीड़, हर आवाज उसके लिए एक संकेत बन गई थी। वो समझ गया था कि गलियों की हर हल्की हलचल, हर खड़खड़ाहट और हर अजनबी चेहरा केवल दिखावा नहीं थे। ये सब उसकी हिम्मत, उसकी समझ और उसकी गति को परखने के लिए थे। पैकेट अब सिर्फ पैकेट नहीं रहा, ये उसकी जिंदगी की पहली असली जिम्मेदारी बन गया था। उसने चारों तरफ देखा। गली के कोने पर धुंधलकी छायाएं थीं। कभी कभी कुछ इंसान अचानक दिखते और गायब हो जाते, जैसे कोई उसके कदमों की गिनती कर रहा हो। ट्रैफिक की हल्की आवाज दूर से आती थी। ट्रेन की सीटी कभी कभार सुनाई देती थी, लेकिन वो सब अब उसके कानों में नहीं उतर रही थी। सिर्फ उसका मन, उसका पैकेट और उसकी चाल, यही सब कुछ तय कर रहा था। अर्जुन ने पैकेट को और कसकर सीने से लगाया और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम जैसे शहर की नसों में घुस रहा था। उसे पता था कि एक भी गलती उसे पकड़ सकती है, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक अजीब ताकत भी जाग रही थी, एक हिम्मत जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। वो समझ गया कि ये शहर केवल डर के लिए नहीं है, ये शहर बदलने के लिए है।
फिर अचानक एक हल्की खड़खड़ाहट पैकेट के अंदर से आई। अर्जुन ने उसे महसूस किया और पैकेट को सावधानी से देखा। उसकी आंखें फैल गईं। वो समझ गया कि पैकेट केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो अब उसकी जिंदगी के साथ जुड़ गया था। गलियों के आखिरी मोड़ पर अब उसे केवल 2 रास्ते दिखाई दे रहे थे। सुरक्षित रास्ता, जो पीछे लौटने जैसा था, या खतरनाक रास्ता, जो आगे बढ़ने जैसा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे से पैकेट को कसकर अपनी सीने पर लगाया। उसने खुद से कहा, अब पीछे कोई रास्ता नहीं, जो होने वाला है वो होना ही होगा। उसके भीतर का डर अब स्थिर हो गया था, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह जाग गई थी। मुंबई की सुबह अब केवल सूरज की रोशनी नहीं थी, ये उसकी पहली परीक्षा, उसकी पहली लड़ाई और उसकी पहली असली जिंदगी बन चुकी थी। और उसी समय गलियों के आखिरी कोने से एक हल्की परछाई उसके सामने झपकी। अर्जुन का दिल फिर से तेज हो गया। उसने पैकेट और कसकर पकड़ लिया। अब केवल एक ही चीज निश्चित थी, पहला काम अभी खत्म नहीं हुआ था, और जो होने वाला था वो सब कुछ बदल देने वाला था। अर्जुन ने पैकेट को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन गलियों में उसकी गति धीमी हो रही थी। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। आसपास की धुंध और छायाएं अब अधिक घनी और डरावनी लग रही थी। उसके कानों में हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थी, कदम, फुसफुसाहट, कभी-कभी कोई हंसी, जैसे पूरा शहर सिर्फ उसी के कदमों को सुन रहा हो। उसने मोड़ लिया और देखा, गलियों के बीच एक छोटा रास्ता था, जिसे वो पहले नहीं देख पाया था। रास्ता संकरा था, दीवारें गीली और फटी हुई थी, और कहीं-कहीं खिड़कियों से रोशनी टपक रही थी। अर्जुन ने पैकेट को और कसकर सीने से लगाया और धीरे-धीरे कदम बढ़ाए। वो जानता था कि एक भी गलती उसे पकड़वा सकती है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पीछे से हल्की आवाज आई, कदमों की, जो तेज और निश्चित लग रही थी। अर्जुन ने पलटा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक भीड़ के बीच से एक हाथ उसके पैकेट की ओर बढ़ा। अर्जुन चौंक गया और रिफ्लेक्स से पैकेट कसकर पकड़ लिया। हाथ पीछे हट गया, लेकिन उसके दिल की धड़कन पहले से भी तेज हो गई। उसने फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन गलियों का खेल अब शुरू हो चुका था। हर मोड़ पर नई छायाएं, हर आवाज में खतरा और हर कदम पर मौत का डर। अर्जुन ने खुद से कहा, मैं पीछे नहीं हट सकता। पैकेट अब केवल जिम्मेदारी नहीं था, ये उसकी जिंदगी का प्रतीक बन चुका था। तभी अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों में चमकी और उसने देखा, गलियों के आखिरी मोड़ पर वही लंबा आदमी खड़ा था, मुस्कुराते हुए, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान अब ठंडी और खतरनाक थी। आदमी ने धीरे से कहा, पहली चुनौती समाप्त नहीं हुई, अब असली खेल शुरू होता है। अर्जुन ने पैकेट कसकर पकड़ते हुए पीछे देखा। गलियों में हर इंसान अचानक गायब हो गया था। उसका रास्ता खाली था, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया था। ये डर केवल अजनबी का नहीं था, ये डर मुंबई के उस अंधेरे खेल का था जिसका वो हिस्सा बन चुका था। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, पैकेट के अंदर से हल्की खड़खड़ाहट हुई। अर्जुन ने देखा कि पैकेट हल्का हिल रहा था, जैसे उसके भीतर कुछ जाग रहा हो। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई और उसके कान में वही फुसफुसाहट गूंजी, गलती की कीमत बहुत भारी होगी। अर्जुन का दिल धड़कते धड़कते रुकने सा हो गया। उसने पैकेट को और कसकर पकड़ा और गलियों के आखिरी मोड़ की तरफ देखा। वहां अंधेरे में एक बड़ी परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। और तभी एक तेज झटका, एक चुप्पी, और सब कुछ अंधेरे में समा गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली, लेकिन उसे पता था, जो होने वाला था वो सब कुछ बदल देगा।